अगली अगर हम बात करें तो वो बात अब एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स की है। आज हमने एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं उनसे भी सचिवालय में बात की थी। आपने दिव्य हिमाचल टीवी पे इसको देखा भी होगा। मेन बात ये थी, उन्होंने जो बात करनी थी वो बात थी बेसिकली शुरुआत सड़कों को लेकर हुई, जो सेब प्रभावित क्षेत्र है उनकी। अभी भी जो बागवानी मंत्री हैं उनकी, शिक्षा मंत्री और एक एमएलए जो रोहडू के हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जो सीपीएस हैं। ये अलग आप दिव्य हिमाचल टीवी पे ही देख सकते हैं। लेकिन जो शिक्षा मंत्री का ये कहना था कि जहां तक भर्तियों की बात है, 6000 भर्तियों की, वो प्रोसेस शुरू हो रहा है। बहुत सारे हमारे व्यूअर कहेंगे शुरू तो कब से हो रहा है, लेकिन होगा कब? सरकारी सिस्टम की अपनी स्पीड है काम करने की, और मेजरली इसमें जो डिले हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के कारण हुआ है, आपको पता है। अब वो स्थितियां क्लियर हो गई हैं, तो अब ये भर्तियां शुरू हो जाएंगी। और रिक्विजिशन जैसे ही जाएगी, बैच वाइज भर्ती पहले होगी, रिक्विजिशन जाएगी तो लोक सेवा आयोग भी शुरू कर देगा। लेकिन जो एनटीटी का मैटर है उसके बारे में जरूर मंत्री ने आज कहा कि इसको कैबिनेट में ले जाएंगे, जैसा कैबिनेट कहेगी उस तरह से इसमें फैसला होगा, और फिर आगे सरकार इसमें कदम बढ़ाएगी, आगे सरकार इसमें काम करेगी। एक और बात हो गई, खासकर जो भर्तियों के लेते हैं, जेबीटी भर्ती को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो जेबीटी के लोग हैं उनके साथ जो फीडबैक उनको मिला है उसको सरकार देख रही है। लेकिन जो नई भर्तियां हैं उनमें जेबीटी की भी बहुत सारी पोस्ट हैं। बेसिकली मामला लीगल इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर में जजमेंट रिजर्व है, हाई कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं वो अलग अलग हैं। मैक्सिमम में ये हाई कोर्ट ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से जब आएगा तभी हम आगे करेंगे। मेन बात यह है कि सरकार नई भर्तियां करना चाहती है, और नई भर्तियां करने को लेकर जो प्रोसेस है उसको अब तेज किया जा रहा है। आपको एक एग्जांपल बताएंगे, केस स्टडी बताएंगे कि हिमाचल का युवा गुस्से में क्यों है, खासकर जो बेरोजगार हैं। ये एक सरकार की बात नहीं है, पिछली सरकार जो बीजेपी की थी उसमें भी इसी तरह का गुस्सा था, और तब जो गुस्सा था वो भर्तियों को लेकर था। जैसे जेबीटी है, क्योंकि वो 3 साल उलझी रही, जेओआईटी है वो निकली ही नहीं, और इसी तरह की कई भर्तियों का मामला उसमें फंसा रहा। आप आज भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो स्कूल लेक्चर आईपी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, वो केस कब से पेंडिंग है, कब से कोर्ट में है, और वो भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। तो ये कई एग्जाम्पल इस तरह के हैं। वर्तमान सरकार की बात करें तो पेपर लीक का मामला आया, और पेपर लीक के मामले के बाद हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करना पड़ा। जब भंग हो गया तो पेंडिंग रिजल्ट फंस गए। कल भी एक रिजल्ट आया इसी पेंडिंग रिजल्ट में से, लेकिन वो रिजल्ट हमारे सरकारी सिस्टम के काम करने के तरीके का एक एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल पिछली सरकार का ज़्यादा है। वजह यह है, देखिए कल पोस्ट कोड 511 का रिजल्ट आया, जूनियर प्रोग्रामर S1 लेवल, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्ट जो थी इसकी निकली थी। ये पोस्ट जो थी ये जो MPP एंड पावर डिपार्टमेंट के अंडर थी, और इसमें कोर्ट केस हो गया था बीच में, और कोर्ट केस से निकलते निकलते कितने साल लगे? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 साल लगे। इस भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम हुआ, स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, वो हुआ 27 दिसंबर 2017 को। 2017 से 2020 तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। 2020 से 2023 आ गया। देखिए 21 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई जुलाई में, और अब जाकर 31 जुलाई को रिजल्ट निकला। रिजल्ट निकला भी कितने लोगों के लिए? सिर्फ 3 लोगों के लिए, और एक को पहले सेलेक्ट कर लिया था। तो 6 साल से ज़्यादा का टाइम 4 पोस्टों को भरने के लिए हमारा सिस्टम लगा रहा है। इसमें आप चाहे भर्ती एजेंसियों की बात करें, चाहे सरकारी विभागों की बात करें, चाहे सरकार के स्तर पर जब इस तरह के भर्ती के मामले डील होते हैं तो उन अधिकारियों और उन विभागों की बात करें। लेकिन जो युवा है, जो पढ़ लिख कर तैयारी करके नौकरी चाहते हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी सबसे ज़्यादा आता है, सबसे पहले आता है। वजह यह है कि वो अपने सिस्टम से उनका भरोसा उठ जाता है इस तरह के इंसिडेंट के बाद, जहां 4 पोस्टों को भरने के लिए 7 साल लग रहे हों। और यही आज की जो सबसे बड़ी मुसीबत है। इस बार जो मुसीबत है, ये मुसीबत बेसिकली हमीरपुर आयोग और उसके भंग होने और जो पेपर लीक है उसकी वजह से आई है। लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोक सेवा आयोग को 3 पोस्ट कोड और दिए हैं 311 भर्तियों को लेकर, उनका रिजल्ट पहले जल्दी आएगा, और उसके बाद फिर बाकी मामले भी उस तरह से टेकअप होंगे। अब आप अगली खबर की बात करते हैं तो राज्य में आपदा के चलते प्रारंभिक व उच्च शिक्षा विभाग में करीब 6000 पदों की भर्ती प्रक्रिया में कुछ देरी हुई है। अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई है, लेकिन आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि आपदा की वजह से 6000 शिक्षक भर्तियां लटकी हुई थी, लेकिन अब इन पदों की जो प्रक्रिया है उसे जल्द शुरू किया जाएगा। और इस दौरान
शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि इस मामले को जल्द सुलझाने के लिए प्लानिंग भी तैयार की जा चुकी है। और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मंजूरी का प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा और किस तरह से प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी इस पर भी अंतिम मंजूरी ली जाएगी। हालांकि अभी तक फिलहाल यही कहा जा रहा है कि जेबीटी प्री प्राइमरी टीचर्स को पढ़ाएंगे और जब तक हिमाचल प्रदेश सरकार को प्री प्राइमरी का एक बैच जो कि डाइट केंद्रों में अब प्री प्राइमरी एनटीटी का कोर्स शुरू होगा, जब डाइट केंद्रों से एक बैच निकलेगा उसके बाद जो है वो नियमित भर्तियां प्री प्राइमरी की हो पाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो एक व्यवस्था सरकार कर रही है उसके अनुसार जेबीटी टीचर्स जो प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन्हें केंद्र सरकार की ओर से आने वाला जो एक बजट है वो दिया जाएगा, यानी कि जेबीटी टीचर्स को एक्स्ट्रा वेतन के साथ जो है वो एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे जो कि उनकी सैलरी के साथ काउंट नहीं होंगे। तो ये पूरा मामला जो है वो कैबिनेट में जाएगा, उसके बाद जो है वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में किस तरह से प्री प्राइमरी टीचर जो है वो रखे जाएंगे। हालांकि अगले साल से यानी कि अगले सत्र से प्रदेश के तमाम सभी जिलों में डाइट केंद्रों में एनटीटी का कोर्स शुरू किया जाएगा। 2 साल का ये डिप्लोमा होगा और जितने भी प्रदेश में 1 साल के डिप्लोमा धारक एनटीटी के हैं उनके सभी डिप्लोमे जो है वो फिलहाल हिमाचल सरकार ने भी केंद्र सरकार के आदेशों के बाद रद्द कर दिए हैं।